आजकल सपने में मुझे बस टाइगर्स ही दिखते हैं। पुरानी यादें। नहीं, पुरानी नहीं, सब नया। बहुत कुछ देखा है मैंने। तुमने अभी भी बहुत कुछ नहीं देखा है। संजय डुबरी में मॉर्निंग सफारी के बाद अब मैं जा रहा हूँ बांधवगढ़ में अपनी इवनिंग सफारी पे। ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का खितौली जोन और अभी यहाँ सफारी के लिए पहुँचने वाले हम पहले ही हैं। संजय डुबरी का ट्रिप के बाद अब अपना बांधवगढ़ का फर्स्ट सफारी है और अपन उसी जोन में है जिस जोन में अपन ने फर्स्ट सफारी की थी नवंबर में खितौली जोन में। सबसे अच्छी साइटिंग हुई थी। अब आज होप करते कि शायद जिनको अपन ने लास्ट टाइम छोड़ गए थे शायद वो दोबारा मिलने अपने को और मिलेंगे तो इस बार दर्रा फीमेल जो लास्ट टाइम मिली थी इस बार अपने 2 बच्चों के साथ मिलेगी। ओके। रा फीमेल के बच्चे लेकिन छोटे हैं तो भी वो निकाल नहीं रही है। ओके। बाकी D1 मिल टाइगर के भी अच्छा चांस है और DM का भी बहुत बेहद चांस है अभी तो आज। नाइस। मेरी पिछली बांधवगढ़ की ट्रिप अंकित ने ही ऑर्गेनाइज की थी जिसमें मुझे अपनी लाइफ की सबसे अच्छी टाइगर की साइटिंग हुई थी। अभी इस जोन में अलग अलग टाइगर्स देखे जा रहे हैं और देखना है हमें आज कौन कौन से टाइगर्स देखने को मिलते हैं। वो टाइगर चलते हैं। चल टाइगर दिख गया। हाँ चल निकाल ले। ये है ना, मैं कहा टाइगर दिखा के चलूँ सब कुछ दिखा दूँ। और ऐसा कुछ बस बांधवगढ़ में ही हो सकता है जहां सफारी स्टार्ट होते ही टाइगर देखने को मिल जाए और हम उसे छोड़ के किसी और टाइगर के लिए आगे बढ़ जाएं। थोड़ी देर ड्राइव के बाद हम पार्क के दूसरे हिस्से में आ गए हैं जहां आजकल 2 टाइगर्स को देखा जा रहा है, जिसके चलते हमने सफारी के स्टार्टिंग में दिख रहे टाइगर को छोड़ दिया था। यहाँ कुछ नहीं होगा, चले चलो। वो खेल पड़ हाँ दिख रहा वो। हाँ दिख गया। ओके। चलो पानी में वो टाइगर। और यहाँ आते ही हमें थोड़ी दूर पे पानी में एक टाइगर दिख गया। दूसरी वाली है। मेल नहीं फीमेल फीमेल है। फीमेल है। वो दूसरी हो गई ना इधर। ये टाइगर फीमेल है और इसको नदी वाली फीमेल कह के बुलाया जाता है। ये टाइग्रेस बहुत शर्मीली है और ऐसे इसका यहाँ बैठा होना आम बात नहीं है। असल में यहाँ D1 नाम के एक टाइगर ने शिकार किया है जिसको D1 और ये टाइग्रेस मिलके पिछले 1-2 दिन से यहाँ खा रहे हैं। ये है इंडियन गोल्डन ओरियोल। ये सुंदर सा पक्षी पूरे भारत में पाया जाता है। इसे देख के लग रहा है कि इसे प्यास लगी है और यहाँ ये पानी पीने आया है। गर्मी में बाघों को ऐसे पानी में घंटों तक बैठे देखा जाता है, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि ये उठ के एक बार शिकार के पास उसे खाने आ जाए। और अब यहाँ एक कॉमन किंगफिशर मछली पकड़ने आ गया।
मत रोकना। रुको रुको रुको। लेकिन वो टाइग्रेस उठने का नाम नहीं ले रही थी, तो हम अब D1 को ढूंढने निकल गए। खेलने भी सकते हैं, पानी में पीने आते हैं। वो उधर भाग रहे हैं। और अचानक से अलार्म कॉल हुई और सारे हिरन भागने लगे। हो सकता है यहीं कहीं D1 होगा, जिसको देख के सारे हिरन भागने लगे थे। क्या हो गया? अरे मैं कुछ लग रहा है, कंफर्म कर लूँ। नहीं चाहिए भाई। अरे वो पत्थर लग रहा था, पानी नहीं लग रहा है वो। ठीक चल 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 चल। हम घूम के अब फिर से उसी शिकार वाली जगह पे आ गए हैं, जहाँ से थोड़ा ही आगे वो टाइग्रेस पानी में बैठी है। और इसके बाद लो। बस रोक दो रोक दो रोक दो। लेकिन शिकार के पास अभी भी D1 नहीं आया है। D1 ने कल ही जंगल के पास चल रहे 2 बैल का शिकार किया था, जो एक दूसरे से रस्सी से बंधे थे, और दोनों बैल को एक साथ खींच के वो यहाँ झाड़ियों तक लेके आया है। ये दोनों टाइगर्स तो शिकार के पास से कहीं नहीं जाने वाले, और हम कल सुबह में अपना पूरा समय यहीं देने वाले हैं। तो आज इनको छोड़ के हम जंगल के किसी और हिस्से में दूसरे टाइगर्स को ढूंढने जा रहे हैं। आजकल खितौली में अलग अलग टाइगर्स की साइटिंग हो रही है, और हम कहीं ऐसी जगह टाइगर्स देखना चाहते हैं जहां भीड़ थोड़ी कम हो। अब हम इस तालाब पे आ गए हैं, जिसको दर्रा तालाब कहते हैं। यहाँ एक टाइग्रेस है जिसको दर्रा बच्ची कहते हैं, जिसको मैंने पिछली बार D1 से लड़ते हुए फिल्म किया था। वो यहाँ अपने 2 बच्चों के साथ दिख सकती है। बस बस। तालाब तो अभी एकदम शांत है, और अगर यहाँ कोई टाइगर आया तो ये सांबर डियर अलार्म कॉल दे देगा। और अब सांबर का पूरा परिवार पानी पीने आ गया, लेकिन ये थोड़े सतर्क लग रहे हैं। इस तालाब पे और भी अलग अलग टाइगर्स पानी पीने आते हैं, लेकिन लगता है अभी आसपास कोई भी टाइगर नहीं है, वरना ये सांबर टाइगर के गंध से भी अलार्म कॉल दे देते। लेकिन यहाँ भी हम अब और अधिक देर तक नहीं रुक सकते हैं। अब हम सीधा उस टाइगर के पास जा रहे हैं जिसको हमने सफारी के स्टार्ट होने पे देखा था और छोड़ के चले गए थे। हाँ रोक देना, आगे चलिए। वो पत्थर के पास रोक देना। लेकिन वहां पहुंचने से पहले जंगल का ये बहुत ही सुंदर सा ग्रासलैंड आ गया, जहां अभी ढेर सारे जानवर हैं।
अभी मॉनसून का टाइम है और ऐसे में मोर का नाचते हुए दिखना आम बात है। और अब हम उस टाइगर के लिए जा रहे हैं। अब देखना है वो हमें उसी जगह बैठा हुआ मिलता है या नहीं। है लगता है टाइगर। देखिए आपको पीछे आके इसमें रख के बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं। और आगे वो ये सो गया उल्टा। और ये टाइगर अभी भी वही आराम करता हुआ मिल गया। इस टाइगर को डीएम मेल कहा जाता है और इस टाइगर को भी मैंने पिछली बार रा फीमेल नाम की टाइगर्स के साथ देखा था, लेकिन इस बार ये यहाँ अकेला है। यहाँ घास के नीचे पानी है जिसमें ये ठंडक पाने के लिए बैठा हुआ है। ये टाइगर भी D1 टाइगर जैसा बड़ा है जिसने 2 बैलों का शिकार किया है। अब ये जम्हाई ले रहा है जिसका मतलब ये उठने वाला है। और अब ये पानी से उठ ही गया। और देखते देखते ये ऊंचे ऊंचे घास के अंदर चला गया। इस छोटे से घास के मैदान के बाद बांधवगढ़ आने जाने वाली मेन सड़क है जिसकी दूसरी ओर दूसरा जोन है जिसका नाम मगधी है। ये टाइगर रोड को पार करके दूसरी ओर जा रहा है जिसको देखने के लिए अब रोड पे लोग रुकने लगे हैं। धीरे धीरे और लोग आने लगे हैं क्योंकि जिस टाइगर को देखने के लिए हम सफारी पे आते हैं वो उन्हें ऐसे ही दिख रहा है। और अचानक से घास में हमें एक और टाइगर दिख गया। ये वही रा फीमेल है जो बस अभी ही यहाँ आई है। और अब रोड से 2 बाघ दिख रहे हैं जिनको इस ओर से देखा नहीं जा सकता है।
वैसे तो सफारी का समय अभी बचा हुआ है, लेकिन अचानक से बादल आ गए हैं और देख के लग रहा है बारिश होने वाली है। तो हम अब पार्क से निकल के उसी रोड पे जा रहे हैं कि शायद हमें भी वो दोनों टाइगर्स दिख जाए। और ये वही जगह है जहाँ से वो टाइगर्स रोड को पार करते हैं। रा फीमेल तो शायद अभी भी इधर घास में होगी, लेकिन जितने देर में हम यहाँ पहुँचते हैं डीएम मेल ने रोड को पार कर लिया है। और अब यहाँ वन विभाग की गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं जो लोगों को यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं। वो रहा ना, वो रहा। और हमें वो डीएम मेल दिख ही गया जो अब मगधी जोन के एरिया में आ गया है। लेकिन हमें वहाँ और रुकने नहीं दिया गया और हमें भी वहाँ से जाना पड़ा। अब तो बारिश भी कभी भी हो सकती है और हमें जल्द से जल्द अपने रिजॉर्ट तक पहुँचना है। कल सुबह की मेरी सफारी फिर से खितौली जोन में है, जिसमें हम पूरा समय D1 और उसके शिकार के पास बिताने वाले हैं। देखते हैं कल हमें क्या देखने को मिलता है।